नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 6 particles situated at the corners of a regular hexagon of side A move at a constant speed v. Each particle maintains a direction towards the particle at the next corner. Calculate the time the particles will take to meet each other. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, सपोज इसका नाम यहां से A, B, C, D, E, F दे देते हैं। और क्या हो रहा है कि हर पार्टिकल जो है वो स्पीड v से मूव कर रहा है। तो A जो है वो भी स्पीड v से मूव कर रहा है, B जो है वो भी स्पीड v से मूव कर रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है? A जो है वो हमेशा B की तरफ देखता हुआ मूव कर रहा है, मतलब B कहीं भी होगा तो B की ओर पॉइंट करते हुए A मूव कर रहा है। उसी तरह जो B है वो C की तरफ पॉइंट करता हुआ मूव कर रहा है। C जो है वो D की तरफ पॉइंट करके मूव कर रहा है। तो अब फाइनली क्या होगा, जब सब मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ तो कहीं पर जाकर ये लोग फाइनली मिलेंगे। और कहां मिलेंगे? सिमेट्री ये बताता है कि फाइनली दे विल मीट एट द सेंट्रल पॉइंट, सेंटर पे मीट करेंगे। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ कैलकुलेट द टाइम द पार्टिकल्स विल टेक टू मीट ईच अदर। ए जो है वो स्पीड v से b की तरफ मूव कर रहा है, तो जो वेलोसिटी ऑफ a है वो इस डायरेक्शन में है। b जो है वो वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में c की तरफ मूव कर रहा है। तो हम लोग अब a और b पे कंसंट्रेट करते हैं। तो जब हम लोग को फाइंड करना होता है कि वो टाइम बताओ जिसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से मीट कर जाए या उनका जो रिलेटिव सेपरेशन है वो जीरो हो जाए, हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी का बात करने से पहले हम लोग को देखें कि दोनों जो पार्टिकल a है और पार्टिकल b है उसकी क्या वेलोसिटी है। सपोज a है और ये b है, तो दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ a एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ b। ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसके ऊपर आप ये ऐसे लगा दें। तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b क्या होगा? दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। ये सभी लोग जानते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी का। दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। तो अब हमें जब VAB फाइंड करना है तो हमें क्या करना है? VA माइनस VB। तो माइनस VB का मतलब क्या हुआ कि ये मेरा VB वेक्टर ये हो गया, तो माइनस VB वेक्टर क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी V के बराबर होगा। तो मैं एक वेक्टर इस डायरेक्शन में बना लेता हूं जिसको मैं माइनस VB कहूंगा। तो ये है माइनस VB वेक्टर। तो आप वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B अगर फाइंड करेंगे तो वो होगा सम ऑफ दिस वेक्टर VA प्लस दिस वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर को जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। ये वाला जो वेक्टर होगा दिस इज वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। तो हमें क्वेश्चन में अभी वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B नहीं फाइंड करना, हमें फाइंड करना है कि वो टाइम फाइंड करो जिससे ये जो इनिशियल सेपरेशन है, और इनिशियल सेपरेशन कितने का है? A का है, वो 0 हो जाए। तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या था? इनिशियली A था। तो अब इस A डिस्टेंस को 0 होने में कितना टाइम लगेगा? तो हमें फाइंड करना होगा कि इस डायरेक्शन में, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ AB, ये जो मेरा साइड AB है ऑफ द हेक्सागन, AB जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इसका रिलेटिव वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट है। तो उसके लिए मैं इस इक्वेशन का कंपोनेंट लिख लूंगा इन डायरेक्शन AB। पूरे वेक्टर का आप कंपोनेंट लिख सकते हैं किस डायरेक्शन में? AB के डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी वेक्टर का क्या कंपोनेंट होगा। तो जब आप कंपोनेंट लिखने जाएंगे तो एक तो टर्म आएगा वो इस V के कारण आएगा। अब देखिए हेक्सागन में ये एंगल 120 डिग्री होता है, तो ये भी 120 होगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका कंपोनेंट दैट इज द कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ AB क्या होगा? अब मैं कंपोनेंट की बात कर रहा हूं तो यह है रिलेटिव वेलोसिटी, इसको मैं लिख सकता हूं कंपोनेंट, इसलिए मैं लिख देता हूं कंपोनेंट इन AB डायरेक्शन, दैट इज दिस डायरेक्शन, दैट विल बी V। ये आपका V हो गया माइनस ये वाला। तो अब ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड तो इसका भी V है, और ये एंगल क्या है? ये एंगल मेरा 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा V माइनस V cos 60। V cos 60 होता है V/2, तो इसको मैं लिख सकता हूं V माइनस V/2 दैट इज इक्वल टू V/2। इसका मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी मेरा है उसका कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन वो है V/2। तो अब हमें टाइम फाइंड करना है।
टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू जो डिस्टेंस मुझे कवर करना है, डिस्टेंस कितना कवर करना है, ए डिवाइडेड बाई वी बाई टू, तो टाइम हो गया 2a बाई वी। क्योंकि जो रिलेटिव सेपरेशन था ए और बी के बीच में वो इनिशियली कितना था, रिलेटिव सेपरेशन था a। हमने फाइंड किया कि जो a और b के बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी है VAB वो कुछ आएगा, वो एक वेक्टर होगा जो इस डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग वेक्टर के फॉर्म में अभी बात ना करके अब देखें कि ये जो मेरा वेक्टर था रिलेटिव वेलोसिटी का, उसका कंपोनेंट क्या है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मुझे इस सेपरेशन को कवर करना है। कंपोनेंट क्या है, v माइनस ये वाला हो गया v बाई टू, तो v माइनस v बाई टू हो गया v बाई टू। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई दिस। दूसरा भी एक मेथड है, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे मेथड में क्या होगा, ये क्योंकि एक रेगुलर हेक्सागन है तो जो सारे पार्टिकल्स हैं ए बी सी डी ई एफ, जो ऑल 6 पार्टिकल्स हैं, अल्टीमेटली सिमेट्री आर्गुमेंट से वो कहां पर मिलेंगे, सेंटर ओ पे आकर मिलेंगे। ओ पे क्यों मिलेंगे, आप कह सकते हैं कि ओ पे नहीं, सपोज वो यहाँ पे ए से थोड़ा क्लोज मिल सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पर तो हो नहीं सकता क्योंकि बाकी पार्टिकल बी सी एफ बोलेंगे कि भाई ए में ऐसा क्या खास है, ए में ऐसा क्या यूनिक है जो आप ए के पास जाकर मिल रहे हो, मैं तो ए के पास नहीं मिलूंगा। तो सिमेट्री आर्गुमेंट से होगा ये कि सभी लोग जो है वो सेंटर जो है उस हेक्सागन का ओ पे वहां पे आकर मिलेंगे। तो अब इस सेंटर ओ का इस ए से या किसी भी एक वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, तो ये टोटल ए है, तो ये क्या हो गया, ए बाई टू हो गया। ये एंगल मुझे मालूम है कितना है, ये एंगल 60 डिग्री है। तो ये जो मुझे ए ओ फाइंड करना है, तो ए ओ इंटू कॉस 60 इज इक्वल टू ए बाई टू, ये आ गया। ये है मेरा ए ओ डिस्टेंस है, यहां से यहां तक ए ओ है। ये एंगल 60 डिग्री है क्योंकि टोटल एंगल जो है हेक्सागन में 120 होता है, तो सिमेट्री से ये इसको बाइसेक्ट करेगा। ये 60 डिग्री है, तो ए ओ इंटू कॉस 60 इज इक्वल टू, अब ये परपेंडिकुलर आएगा तो ये ए बाई टू हो गया। इट मीन्स ए ओ इज इक्वल टू ए, इसका जो लेंथ है वो ए हो गया। अब देखना है कि इस ए ओ के डायरेक्शन में कितना स्पीड है इस पार्टिकल ए का या किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल का। इसका स्पीड v इस डायरेक्शन में है, तो इस स्पीड v का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, ए ओ के, वो क्या हो जाएगा v इंटू कॉस 60, क्योंकि ये एंगल 60 है। किसी भी पार्टिकल का जो a है या b है, किसी का भी स्पीड इस डायरेक्शन में v है, तो इसका कंपोनेंट जो है टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स o क्या होगा, v cos 60 हो गया। डिस्टेंस हमें कवर करना है a, स्पीड हमारे पास है v cos 60, तो टाइम क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई v cos 60। cos 60 1/2 होता है, v इंटू 1/2, तो इसका भी आंसर आ गया 2a बाई v इस मेथड से भी।